तो ये रहा हम सभी का हिंदी का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आइए आपको बता देते हैं कि इसका सही से उत्तर क्या होगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि उसका सही से उत्तर क्या होगा, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो फटाफट से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए आपको बताते हैं एक एक करके क्वेश्चन कि इसका जवाब क्या होगा, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। फटाफट से कैसे जुड़िएगा ये सब कुछ बताने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे दीजिएगा, और आप लोग जो फाइनल परीक्षा होने वाली है बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 में फरवरी महीना में, उसकी तैयारी आप कीजिए। क्योंकि वह जो तैयारी है यानी कि वह जो परीक्षा है वह परीक्षा आपकी सबसे पहली परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में अगर आप बेहतर करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप भविष्य में बहुत अच्छा कर पाइएगा। फिलहाल आइए हम लोग सेकंड टर्मिनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका हम लोग फटाफट से इसका उत्तर कर लेते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो फटाफट से उत्तर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहां का रहने वाला था, और यहां से भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। बिल्कुल बहादुर जो था वो नेपाल का था, हम आपको पढ़ा रहे थे समझा रहे थे तभी आपको बताया था। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको बोलते हैं जो पढ़ाते हैं समझाते हैं वो आपके एग्जाम में 100% आता है, पूरे गारंटी के साथ आता है। और मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, रोशनी पब्लिकेशन या फिर कैप्टन पब्लिकेशन मांगेगा किसी भी दुकान में तो मिल जाएगा, या फिर आप अमेज़न से भी ऑनलाइन करके आप मंगा सकते हैं मेरी किताब। ठीक है, फिलहाल हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने वाले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन कि बहादुर की उम्र कितनी थी, तो बहादुर की जो उम्र थी वह लगभग 11 से 12 वर्ष की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के जो रिश्तेदार आए थे वह लगाए थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आपको जो चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको सारा चीज डिस्कस कर देंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग एक एक करके आप लोग चैप्टर का तैयारी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड टर्मिनल में आया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको बताना चाहेंगे ये आपकी निबंध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी नंबर। फटाफट से आंसर देख लीजिए। इसका पीडीएफ और इसका जो पीडीएफ वगैरह है इस कहां पे मिलेगा, हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो याद कर लीजिएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि में जो है वह हिंदी भाषा लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ये देखिए हिंदी भी लिखी जाती है, नेपाली और माठी ये तीनों लिखी जाती है बाबू, है ना। देखिए इसमें का तीनों होगा, ये ए नंबर नहीं होगा, ये तीनों होगा, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है, और देखिए इसके पहले आपको जवाब पता है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं या क्वेश्चन आया हुआ है उसका जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट कीजिएगा तो इससे आपकी आवाज मजबूत होगी और आप बेहतर कर सकेंगे। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की नागरी लिपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा नागरी लिपि हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है तो फटाफट से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो परंपरा के पाठ के मूल्यांकन है रामविलास शर्मा जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसकी छोटी लड़की ने पूछा था ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। देखिए तो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो फटाफट से इसका उत्तर याद कर लीजिए 1983 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था, तो गिरधर लाल का बेटा जो था मदन था, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से भी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट ये जवाब हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी पर हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो स्वतंत्रता क्षमता और भ्रातृत्व, ये तीनों का तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते, इस पाठ में कौन सा दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज मानवतावादी होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा मानवतावादी होता है, ये आंसर गलत किया गया है, यहाँ पे टिक किया गया, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहां हुआ था, तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, और ये आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली आपका एग्जाम हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग फटाफट से देखिए उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, और पांचों लड़की का अगर आपको नाम याद है तो बता दीजिए, क्योंकि आप जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो पांचों लड़की के नाम बताए हुए थे। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन
क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक किस काल के कवि थे? गुरु नानक जो थे किस काल के कवि थे? तो थे भक्ति काल के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते थे। क्या क्वेश्चन जब जैसे ही जाएगी एग्जाम में बना दीजिएगा ना? बिल्कुल बना दीजिएगा। देखिए आपको बताना देना चाहेंगे कि कुछ कुछ स्कूल में या क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये पीटीओ का क्वेश्चन है, कहीं कहीं टर्नओवर का भी क्वेश्चन आता है, तो देखिए किसी किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, लेकिन पैटर्न सभी यही रहेगा, है ना। तो ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखिए। अगला है कि सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर, तो सुजान सागर जो रचना है वो किसकी है? घनानंद की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यहां से भी गलती टिक किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है? तो 20 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की सदा निराश है। किस है? सदा निराश है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो दिनकर की दृष्टि में आज के जो देवता है वह मजदूर और किसान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में दिनकर की रचना कौन सी है? तो दिनकर की रचना जो है ग्राम्या है। क्या है? ग्राम्या, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ग्राम्या से संकलित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सुमित्रा पंत का जन्म जो हुआ, सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जब हुआ था 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण जो कवि थे वो प्रेमघन जी थे। कौन थे? वह प्रेमघन थे, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम जो है वो प्रेमघन जी है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रजभाषी है। कैसे हैं? ब्रजभाषी हैं। अगला है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रसखान ने जो है वो प्रेम वाटिका की रचना जो है वह 1671 ईस्वी में किया था, लेकिन यहाँ से कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अब आप इसमें कैसा टिक कीजिएगा, क्या टिक कीजिएगा? तो देखिए यहां से आपको स्कूल में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको रहेगा, तो सर से डिस्कस कर लीजिएगा कि सर 1671 इसका सही जवाब होता है, ठीक है ना। ये हो सकता है टाइपिंग करने वाला गलती किया होगा, या हो सकता है कुछ हो सकता है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। और देखिए आप लोग फाइनल जो एग्जाम होने वाली उसकी तैयारी कीजिए। इसमें देखिए पास फेल से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन आपको एग्जाम देना जरूरी है ना। आप लोग एग्जाम जरूर दीजिएगा, है ना। और फाइनल एग्जाम में आपका जबरदस्त प्रदर्शन होना चाहिए, इसके लिए पूरी तरीके से हमारी मेहनत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना जो है वह कब की थी, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, है ना, कि 1671 में। चलिए और यहाँ पे ऑप्शन है तो बात कर लीजिएगा टीचर से जब ये क्वेश्चन आएगा आपके, यानी कि जब आप पेपर देने जाइएगा। अगला है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। अगला है कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो प्रयोगवाद का सूत्रपात जो है वो दिनकर जी किए थे। कौन किए थे? दिनकर जी किए थे। अगला है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है वो आपकी माँ कहानी की पात्र है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन की क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या था? कमू था। तो याद कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसे कि आपको आगे से वीडियो मिले और आपको जबरदस्त तैयारी हो सके। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू कौन थी? तो मंगमा की बहू नंजमा थी। कौन थी? नंजमा थी। ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर दिया गया सी नंबर में। अगला है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढाते विश्वास यानी कि जो बाढ़ वाला कहानी है किसकी? लक्ष्मी की कहानी है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? अच्युत था। याद कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आता है। अगला है कि लक्ष्मण कहां नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, फटाफट से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका व्याकरण से सब क्वेश्चन आ रहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? और देखिए आपको व्याकरण भी आपको पूरा व्याकरण पढ़ाने वाले हैं, टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगला है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग आपको करना है? तो देखिए उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो निर्जन में निर जो है आपका, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक ना। हाँ बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि दीपक ने भिखारी को पैसा दिए, इसमें को किस कारक, इसमें को किस कारक की विभक्ति, यानी कि जो को है ये किस कारक की विभक्ति आपको बता देना है। तो यह है कर्म का, ठीक है, यानी कि कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक ना। तो ये आपको हो जाएगा कर्म हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो टिक किया गया है वो गलती टिक किया गया है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा, तो बुढ़ापा ही आपका भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आपसे प्रत्यय पूछेगा तो आपा प्रत्यय हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय, अंतिम में प्रत्यय, प्रत्यय कौन है, तो अंतिम इम प्रत्यय, क्या हो जाएगा, इम प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है, नीरव, तो नीरव का होता है निधन रव, क्या होता है, निधन रव होता है, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि जन्म मरण में कौन सा समास है, तो जन्म मरण क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे कि भाई बहन है, लोटा डोरी है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है बाबू फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको फटाफट से इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे से यस पे क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है, तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे, तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और जल्दी से गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट से आइए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर नीचे भी आइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना, यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन होइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। ये डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा, इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा, या फिर उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था, तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, जैसे गंगा जल है। अगला क्वेश्चन है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बतलाता है, तो प्रविशेषण शब्द जो है वो विशेषण की विशेषता को बताता है। अगला है कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम, तो तत्सम हो जाएगा आपका अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है कि मधुर का विलोम क्या होता है, तो मधुर का हो जाएगा कटु, है ना, क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन फूल का परिवाची शब्द नहीं है, फूल का परिवाची नहीं है, तो देखिए पुष्प भी फूल का है, सुमन भी फूल का है, कुसुम का फूल का है, लेकिन कपि जो है ये फूल का परिवाची नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो आप लोग एकदम जबरदस्त तैयारी कर रहे हो ना। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और हाफ ईयरली एग्जाम में देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है ना। और इसी तरीके से आगे अगर कोई क्वेश्चन पेपर आता है, जैसे फाइनल का भी आता है, तो आपको देते रहते हैं, है ना। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और इसके पहले वाले सब्जेक्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट का हम आपको एक एक करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। इसके पहले है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवित्री होता है। और निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आशीर्वाद जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में ये शुद्ध शब्द लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक, तो गुणवाचक देखिए यहाँ पे काली भी गुणवाचक है, गोल भी गुणवाचक है, अच्छा भी गुणवाचक है, कुछ जो दिया गया है ये गुणवाचक नहीं है। अगला है कि मैं राम का भाई हूं, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, मैं राम का भाई हूं, इसमें सर्वनाम आपको पूछ रहा है, तो मैं सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आइए आपको 60 बता देते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी टकराएगा आपके फाइनल एग्जाम में, है ना। तो फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है, तो पहुंच गया पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो लौह पुरुष में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय, देखिए आपको ऊपर हमने बताया, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया गया, तो आपा प्रत्यय हो जाएगा। अगला है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस्तेज में निस उपसर्ग है और निस में जो सौ है, सौ में हलंत रहेगा। अगला है कि निम्न में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक देखिए किसने भी है, क्या भी है और किसे भी है, यानी कि तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सभी क्वेश्चन देखिए और आपको बता देते हैं इसका जो पीडीएफ वगैरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, तो ध्यान से पहले वीडियो को देखिए। अगला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, आपको सब्जेक्टिव भी बता देते हैं। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अगला है कि सुमित्रानंद पंत
कैसे कवि थे? तो यह छायावादी कवि थे। अगला है कि पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो भारत माता को उदासनी कहा है। अगला है कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो उनके चाचा जी थे। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन कि जितना झगड़ा होता है डैश बढ़ती है। तो जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ती है, ये किताब में आपका लिखा गया है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये अगले प्रश्न बोला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जाम में ये आया हुआ है। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तो आपको पता है कि ये आपका गद्यांश, ये आपका आता है क्या चाहता है, पैराग्राफ आता है ना, इसमें से देख करके आपको बनाना होता है। तो ये तो आसान होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक ना। चलो अब चलिए, तो इसी में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो इसी में का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्द पर एकाकार्य निबंध लीजिए। एक राष्ट्रीय एकता, नारी शिक्षा या ग्राम जीवन या वृक्षारोपण महत्व या फिर जनसंख्या विस्फोटक, किसी एक पे आप लिख दीजिएगा इसमें से 250 से 300 शब्दों पे। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी दार्शनिक स्थान का वर्णन करते हुए बड़े भाई के पास एक पत्र लिखिए, या फिर क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता पर दो मित्रों के बीच संवाद को लिखिए। देख संवाद लिखने का मतलब देखिए क्या होता है कि आप जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में कुछ कह रहा है, फिर आप उसका रिप्लाई क्या दे रहे हैं, तो उस तरीके से संवाद होता है। तो आप लिख दीजिएगा। और इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आपको एक एक करके सब कुछ बता दिया जाएगा। और ये तो आपको पता है, हमने बताया कि हाफ ईयरली एग्जाम का है सेकंड टर्मिनल, तो आपको इसका उत्तर जाकर के लिख देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फाइनल एग्जाम की तैयारी जबरदस्त करना है, ठीक ना। और किसी स्कूल में अगर नहीं मिलेगा तो परेशान मत होइएगा, ये क्वेश्चन पेपर अगर नहीं मिले तो, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्कूल में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि ये तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं भेजता है, ये स्कूल वाले बनाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक ना। अगला कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 30 शब्दों में। तो देखिए क्वेश्चन है कि कवि दिनकर जनता के स्वप्न को किस तरह खींचता है। अगला है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। अगला है कि छात्राएं दिशाहीन सब और क्यों पढ़ती है। अगला है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। अगला है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। अगला है कि मनुष्य को उसकी माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, मंगू को, है ना, मंगू को उसकी माँ अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी। अगला है कि मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो बच्चे को अपने बेटे को उसके अपने दादी के पास भेज दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है कि बहादुर का कहानी का सारांश लिखिए, या फिर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का जो भावार्थ होता है वह क्या होता है। तो इस तरीके से सेकंड टर्मिनल एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर था। और आपने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव का हमने इसका उत्तर बता दिया है, सब्जेक्टिव के लिए आपको हमने बता दिया। अब भाई आपको बता देते हैं कि इसका पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कैसे जुड़िएगा। तो ध्यान दीजिए, सब ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है बाबू, फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको फटाफट से इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और जल्दी से गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट चाहिए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर नीचे भी आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना, यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। ये डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा, इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा, या फिर उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर मिलते हैं इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।